हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि पैनिक सेलिंग अब मार्केट में देखने को मिल रही है। ब्रेकआउट जब फेल हुआ बड़े टाइम फ्रेम पे तो 2 दिन हो गए। बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे डेली चार्ट पे तो ऐसी रेड कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है। फ्राइडे भी आप देखो ये कितनी पैनिक सेलिंग थी, ठीक है। और हमने कहा ट्रेड प्लान किया, इस दिन हमने बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे सेलिंग की है मार्केट में और पूरा के पूरा मूव कैच किया। एक दिन पहले से मूव स्टार्ट हुआ, एक दिन पहले भी ऐसा ही मूव आया, लेकिन पूरा हम कैच नहीं कर पाए। और मैंने इसी दिन आपको बताया था कि ये फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे हमें इतना कंफर्मेशन नहीं होता है कि ऐसा मूव आएगा, क्योंकि मार्केट देखो ऐसे साइडवेज में था, ठीक है। अब साइडवेज में रोज क्या कर रहा था, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, मतलब सेलिंग आती भी थी फिर बाइंग में कन्वर्ट होती थी। इसलिए जब इस दिन सेलिंग स्टार्ट हुई और इतनी स्लो सेलिंग थी, इस वजह से हम यहाँ पे इतना श्योर नहीं हो पाएगी कि इतना गिरेगा, तो उस दिन हम पूरा मूव लास्ट तक कैच नहीं कर पाए। लेकिन मैंने आपको क्लियर बताया था, अब से मार्केट में कंफर्म हो गया कि सेलिंग अब बहुत ज़्यादा आएगी, तो वैसा यहाँ पे हमारी थिंकिंग थी और पूरा के पूरा मूव हमने कैच किया। देखिए टॉप पे बिल्कुल यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे मॉर्निंग में यहाँ ट्रेड बनाया और लगभग इसको इन लेवल्स के आसपास कहीं निकाला। मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी ये शेयर कर दिया था, में तो शेयर करता ही हूँ। अब आगे क्या करना है, मंडे क्या हो सकता है, तो उसके लिए चलिए डेली चार्ट में आपको एक बार दिखाता हूँ। तो डेली चार्ट पे आ जाते हैं हम निफ्टी के। डेली चार्ट पे एक चीज़ तो अब देखने को मिलेगी, यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट बनाया था बहुत सस्टेन करने के बाद। बहुत दिन मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट बनाया, लेकिन यहाँ पे ट्रैप कर दिया बायर्स को, फेल हो गया ब्रेकआउट। 1-2 दिन रुका और फिर पैनिक सेलिंग अब देखने को मिले। अब क्या यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकता है? देखिए जहाँ पे क्लोजिंग है आज की या फिर जो लो लगा था, यहाँ अभी भी सपोर्ट नहीं है। मार्केट में सपोर्ट इस लेवल के नीचे है, तो इतना तो क्लियर है मार्केट और गिरेगा, ठीक है। कहाँ तक गिर सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इतना क्लियर है गिरेगा। अब प्लानिंग क्या करनी है, यहाँ पे क्लियर है प्लानिंग हम कर सकते हैं सेलिंग की। अब कैसे करना है, क्या अब ओपन होते से ही मार्केट यहाँ ओपन हुआ बस सेल करे? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या एग्जैक्टली। 15 मिनट चार्ट पे चलिए, समझ में आएगी चीज़ें आपको। एक चीज़ देखिए आप 15 मिनट चार्ट पे 2 दिन हो गए मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, हमें क्लियर देखने को मिल रहा है सेलिंग है यहाँ से। और क्लियर मतलब पैनिक सेलिंग तो यहाँ से आई, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा गिरा है मार्केट, राइट। तो कंटिन्यूअसली गिरा है, अब तक एक बाउंस बैक अभी भी नहीं देखने को मिला है। बाउंस बैक इन द सेंस ऐसा नहीं कि पूरा के पूरा ही मार्केट रिवर्स। बाउंस बैक मतलब ये जितने सेलर है अभी तक इन्होंने शॉर्ट्स इनके कवर नहीं किए हैं, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, देखिए जैसा कि क्लोजिंग अभी 25,700 के आसपास मिली है। अब अगला सपोर्ट नीचे जो है ना 600 पे है सीधा, मतलब जो भी सपोर्ट आएगा नीचे 25,600। अब क्लोजिंग कहाँ मिले है, सपोर्ट के ऊपर ऊपर है, सपोर्ट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ से ऊपर जाना तो पॉसिबल नहीं है। बट तो ऊपर जाना पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ये है क्या कि यहाँ ओपन होते से ही हम फिर सेल करें? ऐसा नहीं है। देखिए मार्केट में हम क्या करेंगे, बिहेवियर थोड़ा देखेंगे। बिहेवियर मतलब कैसे कि हमें देखनी पड़ेगी वीकनेस कहाँ आ रही है मार्केट में। मतलब अगर ओपन होता है तो डायरेक्टली सेल मत करो, हो सकता है मार्केट में जितने शॉर्ट्स बने थोड़े बहुत कवर हो, थोड़ा ऊपर जाए मार्केट। इसीलिए हम क्या करेंगे, मार्केट में देखेंगे पहले, हो सकता है ओपनिंग फ्लैट हो या फिर ओपनिंग गैप अप भी हो, तो हम देखेंगे क्या करता है पहले। अगर मार्केट मान लो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर जाता है, जाने दो जहाँ तक जाता है, शॉर्ट्स जितने बने कवर होने दो। मतलब ये सेलर जब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इनकी तो थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट। फिर जब वीकनेस आना स्टार्ट होगा, मतलब नीचे आना स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे रुक रुक के सपोर्ट ही ब्रेक करे, मतलब एक सपोर्ट बनाएगा और ऊपर ना ब्रेक करते हुए नीचे ब्रेक करेगा, इसको कहते हैं वीकनेस। जैसे ही वीकनेस दिखेगी हम सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर पहला टारगेट तो 25,600 के आसपास का होगा, यहाँ तक तो इजीली आ जाएगा मार्केट। नीचे के भी बताता हूँ मैं आपको, लेकिन वीकनेस इसी सेटअप से नहीं दिखती है। और एक सेटअप है, मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ, एक ब्रेकआउट दिखाता है मार्केट। ब्रेकआउट क्यों दिखाता है, कुछ बायर्स आए यहाँ पे, जब बायर्स आएंगे तभी तो सेलर्स उनकी क्वांटिटी सेल कर पाएंगे। तो हम ऐसा बाइंग का मुंह आने देंगे, बाइंग नहीं करेंगे। हमें पता है अभी सपोर्ट नहीं लिया है, हम वेट करेंगे कि फेल हो वो ब्रेकआउट। जैसे ही फेल होता है ब्रेकआउट, वो जो भी ट्रेंड लाइन या कुछ बनेगा, फेलियर आएगा, जैसे फेलियर आएगा हम यहाँ पे पुट लेना स्टार्ट करेंगे। पहला टारगेट तो 25,600 होगा, इसके नीचे तो फिर बहुत दूर तक सपोर्ट नहीं दिख रहा है मुझे, सीधा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 25,360 के आसपास। उसके नीचे 25,290 एक छोटा सा सपोर्ट है, और इसके नीचे तो सीधा 25,120 के आसपास। मतलब बहुत दूर दूर तक अब सपोर्ट्स नहीं है, तो डाउन साइड और बड़े मूव्स हमें मिलने वाले हैं। लेकिन अगर ऊपर से हमें सेलिंग करनी है तो मैंने आपको बता दिया कि वीकनेस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि सीधा चलो गैप डाउन या कुछ हो, 25,600 के सपोर्ट पे आए, तो क्या करे, यहाँ बाइंग करे क्या? देखिए हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक आए, क्योंकि कंटिन्यू गिर रहा है, किसी सपोर्ट पे आएगा
तो ना रिवर्सल सही, लेकिन एक छोटा सा बाउंस बैक तो करता ही करता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक होते हैं। तो अगर यहाँ के नीचे ओपन होता है और दिखता है इस सपोर्ट पे रुक रहा है, तो कम क्वांटिटी के साथ ही सही बाइंग थोड़ी सी ट्राई कर सकते हैं, रिस्क लेके ट्राई करेंगे, क्योंकि वैसे तो सेलिंग मार्केट है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं छोटा मोटा जो भी एक 50-60 पॉइंट का, जो भी 100 पॉइंट का भी आएगा, या फिर 50-60 पॉइंट का भी हमें एक मुंह मिलेगा, तो हम कैच कर लेंगे कम क्वांटिटी के साथ। 1:3 1:4 का भी एक टारगेट मिल गया तो सफिशियंट है हमारे लिए। क्योंकि एक बार एक 25,600 के नीचे जाके ट्रेड करने लगे, या फिर मार्केट यहाँ पे सीधा गैप डाउन हो इसके नीचे, तो फिर सीधा नेक्स्ट सपोर्ट्स तक वो जाएगा, इतना तो क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लो इसके नीचे गैप डाउन भी हुआ या कुछ भी हुआ, तो डायरेक्ट मत पुट लेना कि चलो सपोर्ट ब्रेक हुआ है पुट ले लेते हैं, रुकना है थोड़ा सा, हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो, मैंने जैसे बताया आपको। उसके बाद जब वीकनेस आना स्टार्ट होगी, इसके नीचे सस्टेन करके ब्रेकडाउन वगैरह बनाएगा, तब पुट लेंगे, फिर ये आगे के टारगेट्स होंगे। तो क्लियर है, मार्केट तो अभी सेलिंग में है, ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो बाइंग का सिनेरियो तो नहीं बन रहा है। हो सकता है एक दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, ऊपर ही क्लोज हो, क्योंकि मार्केट का नेचर ऐसा है कि ऐसा ऐसा कभी नहीं गिरेगा, 2 दिन 3 दिन गिरेगा, एक दिन थोड़ा ऊपर जाता है, रिट्रेसमेंट करता है और फिर अगेन कंटिन्यू करता है, सीधा कभी नहीं गिरता है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना, वीकनेस पे सेलिंग करो, बाकी हर जगह सेलिंग मत करो। ठीक है, जिनके पास पोजिशनल कुछ सेलिंग के ट्रेड्स हो गए अभी तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूएशन दिख रहा है।